हेलो दोस्तों, चलिए अब आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फिगर आउट का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। नाउ एक एक करके हम इसके सभी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 10 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाई करना है 10 टू दी पावर -5 को। हमारा एक्सपोनेंट पावर लॉ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखेंगे जब बेस वैल्यू सेम हो, लाइक a टू दी पावर m इन टू a टू दी पावर n। अब यहाँ पे बेस वैल्यू सेम है तो बेस वैल्यू कॉमन होके पावर क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे से एडिशन फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। तो अब क्या करें, बेस वैल्यू को कॉमन कर लीजिए। तो इसकी बेस वैल्यू है 10, तो 10 आपका कॉमन हो गया, पावर आपस में ऐड फॉर्म में आ जाएगी। तो -2 को प्लस कर देंगे किसके साथ, -5 के साथ। नाउ आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 10 बेस ऐसे ही -2 प्लस माइनस माइनस का 5, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 हो गया आपका। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है 5 टू दी पावर 7 और यहाँ पे है डिवाइड 5 टू दी पावर 4। अब इसमें कौन सा वाला लॉ हम यूज कर लेंगे, तो देखिए इफ a टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। अब बेस वैल्यू यहाँ पे सेम है तो पावर आपस में हो जाएंगी, इनकी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नाउ तो बेस वैल्यू हो जाएगा कॉमन 5 और पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 और 7 -4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है। तो 5 टू दी पावर 3 आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास का थर्ड पार्ट कि 9 टू दी पावर -7 इज डिवाइडेड बाय 9 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व कर लेते पहले पहले हम यहाँ पे एक और लॉ लिख लेता हूँ। तो देखिए बेस वैल्यू, तो फिर यही वाला लॉ हम वापस यूज कर लेते हैं ना कि a टू दी पावर m इज डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। जब बेस वैल्यू सेम हो, डिवाइड होना है, तो बेस वैल्यू कॉमन हो जाएगी, पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 हो गया आपका, और ये हो जाएगा -7 -4। ठीक है। तो अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर माइनस माइनस प्लस माइनस का 11 हो गया। ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है आपका इफ 13 की पावर -2 और होल पावर -3। तो देखेंगे हम इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे। ठीक है। a टू दी पावर m और होल पावर अगर हमारे पास n हो जाए तो a कॉमन और पावर आपस में इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगी। नाउ तो ये हो जाएगा आपका 13 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 इंटू -3 हो जाएगा ये। ठीक है। ये हो जाएगा 13 और 13 के पावर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, तो इसका फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं हम। इसका जो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है वो है m टू दी पावर 5 और n की पावर यहाँ पे क्या है हमारे पास 12 है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है mn की होल पावर हमारे पास क्या है 9 है। तो आप देखेंगे अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देखो ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो देखो सबसे पहले मैं होल पावर की बात करता हूँ। तो जब कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यू है m और n, ठीक है, तो ये इनटू फॉर्म में और ये होल पावर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार ए और बी दो नंबर हैं और होल पावर उनका कुछ है, तो मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ कि वो जो पावर है वो ए की भी होगी और वो जो पावर है वो बी की भी होगी। तो यही कॉन्सेप्ट में यहाँ अप्लाई कर लूंगा, ये वाला जो लॉ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m की पावर 9 हो गया और यहाँ पे n की पावर भी 9 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कौन सा वाला लॉ यूज करेंगे, इफ a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो a कॉमन पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएंगी। यहाँ देखो बेस वैल्यू देखो m और यहाँ देखो m, तो m ये हो गया और पावर इनके आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 5 + 9, और ऐसे ही n और मल्टीप्लाई n देखो। ठीक है। तो n की जो पावर है वो भी आपस में ऐड हो जाएगी, ये 12 और ये हो जाएगा
9। तो m की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 + 9, तो 5 + 9 ये हो गया आपके पास यहाँ 14, और जो n है इसकी पावर हो जाएगी 12 + 9, तो ये हो जाएगा आपका 21। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ 12 का स्क्वायर 12 टू द पावर अगर 2 हो तो इक्वल टू होता है 144 के। तो व्हाट इज, तो आप 1.2 के होल स्क्वायर को क्या बताएंगे, या 0.12 का होल स्क्वायर को क्या बताएंगे, और 0.012 का होल स्क्वायर क्या होगा, और 120 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट ये है 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1.2 का होल स्क्वायर। तो हमने कहा देखो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊं, आप क्या करें। 1.2 का होल स्क्वायर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 1.2 है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा कि अगर आप पॉइंट को रिमूव कर दें, है ना, ऊपर से, तो ऊपर तो 12 हो जाएगा, और पॉइंट रिमूव करते नीचे 1 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 12/10 का होल स्क्वायर। इसे ऐसे लिख लें। ठीक है, फिर क्या करें, आप होल स्क्वायर है तो देखो हमारा एक्सपोनेंट पावर का एक लॉ है, इफ a/b की होल पावर अगर कोई नंबर हो तो वो ऊपर वाले की भी पावर होती है, न्यूमरेटर की भी, और डिनोमिनेटर की भी पावर होगी वो। तो ऐसे ये 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है समझ में। अब 12 का स्क्वायर वो तो ऑलरेडी पता है ना, ये ऊपर क्वेश्चन में 144 है, तो आप उसे 144 ले लें, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, जो कि हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब इसको वापस क्या करें, हम वापस से डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो तो ये डबल जीरो है, लास्ट 2 जीरो, तो 100 है ना, 2 जीरो आपको दिख रहे होंगे, तो ऊपर की 2 डिजिट ले लें, मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उतने डिजिट आप उतार लें। अब ये जो 1 है, जब आपने ऊपर पॉइंट को रिमूव किया तो नीचे 1 आया, तो ऐसे आप नीचे से अगर 1 को रिमूव करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, वापस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट से पहले क्या होगा 1, तो 1.44 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है 0.12 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है आपका 0.12 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, अरे तो भैया जी आप इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें। क्या करें, वापस देखो पॉइंट को रिमूव करें तो नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 जीरो हो गए इस बार। ठीक है, स्क्वायर। अब पॉइंट अगर रिमूव हो गया तो 0.12, अब 0.12 मतलब क्या हुआ, 12 हुआ। ठीक है, अब फिर से वही सेम पावर रूल यूज हो जाएगा इस पॉइंट का, तो ये 12 का भी स्क्वायर हो गया और ये 100 का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 है इसका स्क्वायर तो हो गया 144। ठीक है, और जो नीचे 100 है उसका 1 और 2 टाइम 0, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, अब क्या करें, नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, तो देखो ऊपर 3 डिजिट है तो 3 जीरोस की तो 3 डिजिट हो गई 144। ठीक है, तो नीचे के 3 जीरो हमने कट कर लिया, अब एक जीरो बचा है, जीरो लगा लो, 1 ऊपर गया, पॉइंट लगा लो, एक जीरो खुद दे दो। ठीक है, तो 0.0144 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट वो है आपका 0.012 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से सेम चीज करें। क्या करें, आप ऊपर से पॉइंट को रिमूव करें, तो देखो जब पॉइंट को रिमूव करोगे 3 डिजिट है इस बार, तो पॉइंट रिमूव करके तो हो गया 1, और लास्ट 3 डिजिट तो 3 जीरो लगा दिए, होल स्क्वायर, ऊपर से 12 बच गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर तो हो गया 144। ठीक है, और नीचे तो नीचे 100 एक टाइम ये, और क्योंकि स्क्वायर है तो एक बार और लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर 3 डिजिट तो 3 जीरोस की तो 3 डिजिट हो गई, ये हो जाएगा 144। अब यहाँ पे 3 जीरो बच रखे हैं, वो भैया जी पहले लगा दीजिए 3 जीरो। अभी 1 ऊपर गया तो डॉट लग गया, और एक जीरो आप पॉइंट से पहले खुद लगा लें, तो 0.000144 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। अब इसका जो फोर्थ पार्ट था
फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, तीन ही पार्ट है मतलब फोर्थ पार्ट है, तो वो है 120 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 120 का होल स्क्वायर को कर लेते हैं सॉल्व। तो 120 का स्क्वायर, अब 120 का स्क्वायर, तो देखो 120 के स्क्वायर को हम आसान तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 का होल स्क्वायर। भैया 12 टेन जा 120, समझ रहे हो बात, 12 टेन जा 120 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब मैंने ऐसे किया तो ये दोनों का स्क्वायर है भैया, 12 का भी स्क्वायर है और वो 10 का भी स्क्वायर है, समझ रहे हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 12 क्योंकि होल स्क्वायर है ना, मतलब वो 12 का भी स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। अब जो 12 है इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी हमें पता था 144, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 14400, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।